बहरे ओकेनूस में सयाहों की लापता आबदोज टाइटन की तलाश 4 दिन से नाकाम। जेर समंदर सुनाई देने वाली आवाज़ों के अतराफ इलाके की तलाशी का कोई नतीजा नहीं निकला। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अमरीकी रेस्क्यू टीमें आबदोज को तलाश करने की अनथक कोशिशें कर रही हैं। रेस्क्यू टीमें 10,000 मुरब्बा मील से ज़्यादा का समुद्री रकबा छान चुकी हैं। कैनेडा और फ्रांस की टीमें भी आबदोज की तलाश में मसरूफ़ हैं। 19,000 फुट की गहराई तक जाने वाले आलात कैनेडा पहुँचा दिए गए हैं। 6,000 मीटर की गहराई में काम करने वाले रोबोट्स भी ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे। आबदोज में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। ये लोग 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड से आबदोज के सफर पर रवाना हुए थे। आबदोज में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ 13 घंटों की ऑक्सीजन रह गई है। यूनान में डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती इंजन खराब होने पर डूबी। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले कोटली आज़ाद कश्मीर के हबीबुर रहमान का इंकशाफ। कहा कि 2 एजेंट्स के जरिए लिबिया पहुंचे, उन्होंने 22 लाख रुपए भी लिए। एक का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर और एक का मंडी भावदीन से था। लिबिया से कश्ती में सवार हुए, रास्ता भूलने पर 5 रोज समंदर में भटकते रहे। खाने के नाम पर सिर्फ दाल मिली, पीने का पानी खत्म हुआ तो समंदर का पानी पीकर गुजारा किया। कश्ती हादसे में मुल्क भर से 142 अफराद के लापता होने की निशानदेही। 112 का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन, 28 का आज़ाद कश्मीर और 2 का फैसलाबाद से है। FIA ने वजारत खारजा को 98 नौजवानों के अहल खाना के DNA सैंपल फराहम कर दिए। वजारत खारजा जहाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए सैंपल्स यूनान भेजेगी। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे। सिर्फ 104 को ही जिंदा बचाया जा सका। 82 अमवात की तस्दीक की जा चुकी। इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में एक अहम मुलजिम राजा रऊफ कोटली से गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर में गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 13 हो गई। गुजरांवाला रीजन में भी 13 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स का सोशल मीडिया पर धंधा। यूरोप तक पहुंचाने के झांसे दिए जाने लगे। फेसबुक और टिकटॉक पर सुहाने ख्वाब दिखाए जाने लगे। व्हाट्सएप पर राबता करने पर तुर्की तक पहुंचाने के रेट्स बताए जाते हैं। नॉर्मल, VIP और फुल VIP प्रोग्राम के पैकेजेस दिए जाते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने कच्चा चट्टा खोल दिया। पंजाब से कोयटा, कोयटा से ईरान और ईरान से तुर्की ले जाने का सफ़र सड़क से होता है। फिर तुर्की से यूनान के लिए समुद्री रास्ता चुना जाता है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने FIA से राबता किया तो जवाब मिला कि पेजेस को ब्लॉक करने के लिए डायरेक्टर जनरल की हिदायत का इंतजार है। इंसानी स्मगलर्स की कार्रवाइयाँ बर वक्त क्यों ना रोकी गईं? मुलविस एजेंट्स की कार्रवाइयों का बर वक्त नोटिस क्यों ना लिया गया? वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी। यूनान कश्ती हादसे के जिम्मेदारों को जल्द सजा दिलवाने और ज़रूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच बना दिया। दरखास्तों पर समाअत आज की जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस बार जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी बेंच का हिस्सा बना लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी को भी बेंच में शामिल कर लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा है। सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन होता है। जब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीत जाता है। पीपल्स पार्टी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। जब अंपायरों की मुदाखलत नहीं होती तो पीपल्स पार्टी जीत जाती है। बिलावल भुट्टो का लियारी की तारीखी ककरी ग्राउंड में खिताब। अपनी वालिदा की सालगिरह के दिन ककरी ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, कराटे, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग रिंग और इंडोर गेम्स का बंदोबस्त होगा। इसी ग्राउंड में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की शादी की तकरीब हुई थी। बिलावल ने बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। खिताब में कहा कि इसी ककरी ग्राउंड से ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ को घर भेजा और इसी ककरी ग्राउंड से सेलेक्टेड को ललकारा था। हमारा मुखालिफ कोई फ़र्द नहीं बल्कि गुर्बत और महंगाई है।
पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स का सोशल मीडिया पर धंधा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस पहुंच गए। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट की सरबराही इजलास से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पेरिस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि दफ्तर ख़ारजा पेरिस में शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात कराने की भी कोशिश कर रहा है। सदर PTI परवेज इलाही जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। 5 कंपनीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जुडिशल रिमांड। परवेज इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि परवेज इलाही के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं। एंटी करप्शन अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। FIA ने मंगल को ही परवेज इलाही और मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा दर्ज किया था। PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने बेटे और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गुलाम सरवर खान, मंसूर हयात और अम्मार सिद्दीक 9 मई के मुकदमात में मतलूब थे। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने 9 मई के वाक़े पर दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्तों में कहा गया है कि FIR में दर्ज इल्जामात से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस जब और जैसे चाहे शामिल तफ्तीश होने को तैयार है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी के वारंट जारी। फवाद चौधरी के वकील मिर्जा आसिफ की बुध के दिन हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि हमने ऐलान किया था कि शो कॉज होगा। फवाद चौधरी की जाती हैसियत पे पेशी थी, क्या वो आए हैं? वकील के वक्त मांगने पर बोले काबिल जमानत वारंट के बाद वक्त है, कोई नरमी नहीं होगी। 6 जुलाई को फवाद चौधरी को पेश होना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राना फारूक के मुताबिक एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा की CEC की रुकनियत की मनसूखी की भी सिफारिश कर दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी समेत दीगर को GIT की जानिब से तलबी का नोटिस जमान पार्क में वसूल करवा दिया गया। चेयरमैन PTI के लीगल एडवाइजर ने कहा है कि नोटिस मौसूल हो गया, इतनी जल्दी पेश नहीं हो सकते। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से साबिक MNA बाबर नवाज, साबिक MPA शाहिद महमूद और ज़िली सदर मुस्लिम लीग नून एबटाबाद मलिक मोहब्बत आवान की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मुल्क की मईशत की बहाली के लिए एपिक्स कमेटी कायम। कमेटी में खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी, दिफाई पैदावार के वज़रा, पेट्रोलियम के वज़ीर मुमलिकत, आर्मी चीफ और दीगर अस्करी हुकाम शामिल। मुआशी बहाली के लिए कायम एपिक्स कमेटी बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। कराची पर मजीद बिजली गिराने की मंजूरी। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी के इजलास में कराची के बिजली सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी गई। कराची के बिजली सार्फिन से 12 महीने में सरचार्ज की मद में वसूली की जाएगी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फायज ईसा को अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फायज ईसा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का इत्तलाक 17 सितंबर से होगा। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3) के तहत की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फायज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। सदर आरिफ अलवी पर तनकीद करने वाले अचानक उनकी तारीफ करने लगे। जस्टिस काजी फायज ईसा को नए चीफ जस्टिस के तौर पर तैनात करने की मंजूरी पर रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ और पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने सदर आरिफ अलवी की तारीफ की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती से बेयकीनी का खात्मा होगा।
बैरूनी सरमायाकारी तब होती है जब मुल्क में फाल अदलिया हो। अपनी अदलिया को सियासत और बेयकीनी से दूर रखना है। वफाकी वजीर ने कहा कि आईनी मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। 60 से 90 दिन में नए इंतखाबात होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने पार्टी के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने चेयरमैन सेनेट की मुराद के बिल पर बगैर पढ़े दस्तखत करने को गलती करार दे दिया। कैपिटल टॉक में पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने चेयरमैन सेनेट की मुराद के बिल पर दस्तखत करने की गलती तस्लीम करते हुए कहा है कि सेनेट के अगले सेशन में उसकी मनसूखी के लिए बिल पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कानून दाखिला अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इस बिल की सपोर्ट नहीं करेंगे। ये जुल्म अजीम है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स ने इस बिल पर दस्तखत किए, उन्हें दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। 25 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने हमें, अभी तक मुझे राइटिंग में नहीं आया है लेकिन मैंने ख़त वगैरह लिख दिए हैं और उन्होंने जो परसों रात को मीटिंग हुई थी उसमें वर्बली कह दिया था, उनको भी अपने ज़रूरी कार्रवाई करनी होगी, वो अप्रूव कर दिए हैं तो हमारा 25 अरब वहाँ मिलेंगे हमें एडिशनल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वफाक ने सैलाब ज़दगान के लिए जो फंड्स दिए हैं उससे मुतमईन नहीं। वफाक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए देने पर आमादगी का इजहार किया है। वो वफाक के वादे पर एतबार कर रहे हैं। सिंध असम्बली ने माली साल 2023-24 के बजट की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करके वफाक से भी मदद मांगी थी। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर एक और अहम पेशरफ्त। प्रोजेक्ट के कंक्रीट स्टार्टर डैम का पहला मरहला हाई फ्लो सीजन से कबल मुकम्मल। स्टार्टर डैम की सतह समंदर से बुलंदी 785 मीटर है। दरियाए सिंध का पानी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 2 डाइवर्जन टनल से गुजर रहा है। डिज़ाइन के मुताबिक दरियाए सिंध का कुछ पानी कंक्रीट स्टार्टर डैम के ऊपर से भी बह रहा है। अक्टूबर में स्टार्टर डैम का दूसरा मरहला शुरू होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने अमरीकी सफ़ीर को IMF कर्ज प्रोग्राम से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि इसहाक़ डार ने अमरीकी सफ़ीर से IMF से कर्ज बहाली प्रोग्राम पर किरदार अदा करने को कहा है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 232 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट ऐवान में पेश। बजट में सबसे ज़्यादा वसाइल नई सड़कों और पुलों की तामीर के लिए मुख्तस। तालीमी बजट 4 अरब रुपए कर दिया गया। तरक्याती बजट 42 अरब रुपए मुख्तस। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट में 47% इजाफा। शोबा सेहत के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। लोकल गवर्नमेंट का बजट 3 अरब 70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। मेयर कराची के इलेक्शन कलदम करार देने के लिए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ईम का ऐलान। कहा कि पूरा मुल्क बिलावल के इस ऐलान से खौफजदा है कि वो मेयर कराची की तरह आम इंतखाबात जीतेंगे। लोग परेशान हैं कि इलेक्शन में कितने लोग अगवा होंगे, कितनी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। बच्चा बच्चा जान चुका कि कराची में जमहूरियत अगवा हुई, जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल को काम करने दिया जाए। वादा है मुस्बत तब्दीली नजर आएगी। अपोजिशन से उम्मीद नहीं कि वो मुखालफत करेगी। रियासती इदारे अपोजिशन ना करें। 25 टाउन्स हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI मिलकर काम करें तो ज़्यादा बेहतर खिदमत कर पाएंगे। किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे हफ्ता 10 दिन में ऐलान करेंगे। 9 मई का एक और शरपसंद गिरफ्तार। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंद अब्दुल रहमान की शनाख्त हो गई। अब्दुल रहमान के वालिद का बेटे के फेल पर शर्मिंदगी का इजहार। कहा कि PTI चेयरमैन ने बच्चों के जहनों में शरंगेजी को परवान चढ़ाया। अफसोस है कि पहले बच्चों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, फिर उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द का सानहा 9 मई पर इजहार अफसोस। शुरका का कहना है कि यह तकरीब कारी का मुनज़्ज़म मंसूबा था। शरपसंद पाक सरजमीन और पाक अफवाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। पाक फौज के साथ खड़े हैं। सानहे के किरदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
लाहौर के इलाके रायविंड में 8 साल बच्चे की हलाकत का मुकदमा। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में बच्चे से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले, ताहम पोस्टमार्टम और DNA टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। बच्चे की हलाकत सीढ़ियों से गिरने और सर पर चोट लगने के बायस हुई। इससे कबल पुलिस ने मदरसे के मुअल्लिम पर मुबैना ज्यादती और बालाई मंजिल से फेंकने का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हिरासत में है। हतमी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। एलाइड अस्पताल के वार्ड से खातून नौमौलूद को अगवा करके ले गई। इत्तला पर SSP ऑपरेशंस एलाइड अस्पताल पहुंच गए। CCTV वीडियो की मदद से नौमौलूद को अगवा करने वाली खातून की तलाश जारी। तहकीकात के लिए सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई। रावलपिंडी में सदादे खसरा मुहिम के लिए जाने वाली महकमा सेहत की टीम पर नौजवानों का हमला। खवातीन को हरासा किया। तशद्दुद से महकमा सेहत के 3 एहलकार जख्मी। महकमा सेहत के मुताबिक वाक़े से थाना रत्ता मराल को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। गले पर डोर फिरने से जख्मी होने वाला गुजरात का 17 साल नौजवान अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। नौजवान मोटरसाइकिल पर बहन को कॉलेज छोड़ने के बाद घर वापस जा रहा था। नौजवान के वालिद की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। यूनान में गिरफ्तार कश्ती हादसे के 9 मुबैना मुलजमान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। रिमांड भी दे दिया गया। मुलजिम की उम्र 20 से 40 साल के दरमियान है और ताल्लुक मिस्र से है। मुलजमान पर कत्ल और जराइम पेशा तंजीम बनाने के इल्ज़ामात हैं। जुर्म साबित होने पर उन्हें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। लापता आबदोज टाइटन में नकायस का इंकशाफ सामने आ गया। हिफाजती खदशात सामने लाने वाली कंपनी के मुलाजिम को बरतरफ कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबदोज टाइटैनिक के मलबे की गहराई तक उतरने और दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। आबदोज को आज़ाद इंस्पेक्टर से चेक नहीं करवाया गया। माजी में भी आबदोज के नाक़िस हिफाजती इंतजामात पर खदशात का इजहार किया गया था। कंपनी के CEO को वार्निंग दी गई थी कि आबदोज सानहे से 2-4 हो सकती है। एक अमरीकी सहाफ़ी ने बताया कि जब वो इस आबदोज में बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए तो 37 फुट की गहराई पर ही आबदोज में खराबियां सामने आईं, जिसके बाद वो वापस आ गए थे। रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते 450 से ज्यादा सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। सिख यात्री 30 जून तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। इस दौरान वो सच्चा सौदा, करतारपुर, ननकाना साहब और डेरा साहब भी जाएंगे। सिख यात्री 30 जून को वाघा के रास्ते वापस भारत रवाना होंगे। मवेशी मंडियों में भाव ताव और जानवरों की खरीदारी जारी। खरीदारों को कम कीमत में खूबसूरत जानवर की तलाश। व्यापारियों की ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करने के लिए तकरार। भारी भरकम जानवर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी के शहीद चेयरपर्सन साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जलसे के बाद खुदकुश हमले में शहीद हो गई थीं। उन्होंने अवाम के बुनियादी हुकूक, सिविलियन बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का परचम मरते दम तक थामे रखा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका के मौके पर 75 अमरीकी अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर को खत। भारत में बढ़ती सियासी घुटन, मजहबी अदम बर्दाश्त, सहाफ़ियों को निशाना बनाने, आज़ादी इजहार और इंटरनेट की बंदिश जैसे मसाइल उठा दिए। कहा कि भारतीय वजीर आजम से मुलाकात में सदर बाइडन इन मामलात पर भी बात करें। भारत के साथ दोस्ती मुश्तरका इक़दार पर उस्तवार होनी चाहिए। खत पर 18 सेनेटर्स और ऐवान नुमाइंदगान के 57 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। अलजज़ायर की अदालत ने मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी। साबिक वज़ीर आज़म नूरुद्दीन बदोई को बदउनवानी के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। मुल्क के साबिक वज़ीर सेहत अब्दुल मालिक को भी बदउनवानी के इल्ज़ाम में 5 साल कैद की सज़ा। दोनों अफराद पर 10-10 लाख अलजज़ायरी दिनार का जुर्माना भी किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा कि चीनी अमरीका में चीनी गुबारों की मौजूदगी से लाइम थे। ये डिक्टेटर्स के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है।
जब वो नहीं जानते थे कि क्या हुआ, चीनी वजारत खारजा के अमरीकी सदर के बयान की सख्त मुखालफत। कहा कि चीनी सदर को डिक्टेटर करार देना चीन के सियासी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जी और खुली सियासी इश्तियाल अंगेजी है। अमरीकी सदर का बयान अमरीकी वजीर खारजा के दौरे चीन के एक रोज बाद सामने आया। लातीनी अमरीका के मुल्क होंडुरास में खवातीन जेल में हंगामा आराई, 48 कैदी खवातीन हलाक हो गईं। हुक्काम के मुताबिक हंगामा आराई कैदियों के 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े से शुरू हुई। ज्यादातर अमवात जेल में आतिशज़दगी के नतीजे में हुई। और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का बड़ा मार्का, पाकिस्तानी टीम के भारत पहुंचने के सिर्फ 12 घंटों के अंदर होम टीम से मुकाबला। मैच 4-0 से भारत के नाम। टीम पाकिस्तान का सफर की थकावट और प्रैक्टिस के बगैर मैच में शानदार खेल का मुजाहरा, देखने वालों के दिल जीत लिए। मैच में भारतीय कोच की 1.5 होशियारी उनके गले आ गई। रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर बेंच से हटा दिया। इवेंट में पाकिस्तान टीम दूसरा मैच हफ्ते को कुवैत के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत मुकाबला पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।